हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉड ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 11 जनवरी 2025 के लिए वैलिड रहेगी। यानी कि वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले कैंसर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है और आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, क्या आपको उनसे चाहिए और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें जल्दी से इस एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। इसमें वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे या किसी नॉन पर्सन की मदद लेंगे जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद से एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है तो रिश्ते फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है। तो उनको लग रहा है कि नई ताजगी, नए जोश और नए होश के साथ फिर से, चाहे भले ही रिश्ता बहुत दिनों से हो, लेकिन वो नई सोच के साथ, नई पहचान के साथ, नई ताजगी के साथ आपके साथ फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को एक बिगनिंग, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत के रूप में चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो अचानक से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ उनको महसूस हो रहा है कि अचानक से वो जाएं और इस रिश्ते को शुरू करें। तो अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने डिसाइड किया है सडनली कि अचानक वो इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करें। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि अचानक से जाएं और अपने पार्टनर को सरप्राइज दें कि वो दोबारा से इस रिश्ते को रेडी करने के लिए तैयार है। देखते हैं कैंसर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा ब्रेक लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। और जब तक वो चाहते हैं इसमें क्लियरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर बातें करना, आमने सामने बातें करना, चाहे उसके लिए एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, मुंह फट क्यों ना बनना पड़े, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता क्लियर होगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो अगर रिश्ता बनता है, बात बनती है, तो कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं रहेगी। और ये भी चाहते हैं कि जब तक ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत नहीं हो जाता, जब तक वो इसमें जो है किसी के सामने भी इसका ढिंढोरा ना पीटे, चुप रहें, खामोश रहें, चुप्पी और खामोशी के साथ अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपना जो है हीलिंग मेडिटेशन करते रहें। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के लिए, कैंसर की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। द टावर, जजमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर आपको महसूस हो रहा है कि ये जो द टावर का कार्ड बता रहा है कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, अटैचमेंट थी, फीलिंग्स थी, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। रिश्ता शायद अगर शादीशुदा थे तो रिश्ता
खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, या फिर अगर लव रिलेशनशिप में थे तो लग रहा था कि ये शादी बहुत अच्छे से होगी और लॉन्ग लाइफ होगी, काफ़ी खुशियां इस रिश्ते में होंगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया, या फिर जो रिश्ता बन चुका था, शादीशुदा थे, तो वहां उनमें दरार आ गई, रिश्तों में परेशानियां, दूरियां बन गई। तो ये कार्ड हमें बताता है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली जो भी कुछ हुआ, ये जो रिश्ते में दूरियां बनी हैं या ख़त्म हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि ना चाहते भी इंसान को ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो दूसरे के सामने वाले के अगेंस्ट होता है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एक डेडिकेशन के साथ, एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बजाय के जो ये इसमें अनबन बनी हुई है, एक दूसरे से या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी और धीरे धीरे करके आगे रिश्ता बढ़ेगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर पुरानी बातों को इसमें नहीं दोहराया जाता, जो बातें चली गई हैं, जो समय बीत गया हो, उन बातों को ना दोहराते हुए अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो विशेष उनकी पूरी हो सकती हैं। तो उनको यही महसूस हो रहा है कि इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, नए सिरे से हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करनी चाहिए। जो स्वॉर्ड रूपी दीवार उनको घेरे हुए है, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, दिल और दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इससे बाहर निकल सकेंगे और फिर से ये रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और नया रिश्ता है तो आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कैंसर, जो आप जो है अपने पर्सन से बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने इमोशंस को काबू में करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को काबू में करें, बिना मतलब के दूसरे पर गुस्सा ना हो। अगर पेशेंस बनाकर चलते हैं, खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। वो चाहते हैं कि पर्सनल टाइम में पर्सनल बातों को लिया जाए और प्रोफेशनल टाइम में उन बातों को लिया जाए। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करा जाए, ना तो उनसे, सामने वाले से चिपक कर रहे, ना ही दूरियां बना कर रहे, क्योंकि दोनों में ही परेशानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा उनसे मेल जोल बढ़ाते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते हैं तो लगता है कि वो ईगो दिखा रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक की पीरियड आया हुआ है। तो इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत एक अबंडेंस ला सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस से उन्हें मिल सके, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उतार चढ़ाव लाइफ का एक हिस्सा है, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर वो इस रिश्ते में बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, काफ़ी स्टेबल हो सकता है। वो चाहते हैं कि बार बार क्या पता नया रिश्ता भी कैसा हो, कैसा ना हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से समझौता करते हुए इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ उन्हें चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद बहुत जद्दोजहद के बाद ये रिश्ता उन्हें बना है, बहुत मेहनत करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो। इधर एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक लग रहा है कि या फिर दूसरा कोई, या तो आपके पर्सन विडो या विडोवर या डाइवोर्सी हो सकते हैं। एक तरफा मतलब एज डिफरेंस इधर दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज।
कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो ये जो रिश्ता रुक चुका था, वहाँ नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती दिखाई दे रही है। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने की सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देंगे तो फिर से इस रिश्ते में ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। क्योंकि सितारे भी तभी साथ देते हैं जब बंदा खुद मेहनत करता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में पीछे नहीं हटता, उसी हिम्मत के साथ, बिना डरे बिना घबराए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को चार्मिंग करेंगे, इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाएंगे। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से ही शायद इस रिश्ते को आगे बढ़ रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचा जा रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। 2 of Wands, Queen of Wands and the Moon। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप अधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं। आप ना तो रिश्ते की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी डरे हुए, घबराए हुए हैं। या तो कैंसर आप या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उतना ही उनसे कुछ छिपाया जा रहा है। वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अभी हालांकि दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, नो डाउट। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी यहाँ परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है कि यहाँ लव मैरिज हुई है तो परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आप में से कोई एक जना ये महसूस कर रहे हैं कि करें तो क्या करें, ना परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं, तो आधार में लटके हुए हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, या फिर किसी ऐसे नॉन पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है। आपको जो कैंसर, आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है हमेशा मस्त मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम को करते हैं। तो आप यही चाहते हैं एक दूसरे के प्रति कि अपने काम वो करते रहें, लेकिन फायदे और नुकसान को देखें, नुकसान को इग्नोर ना करें। फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करते हुए वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। तो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं या तो आप या तो आपके पर्सन, लेकिन रुककर, ठहरकर, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं लेना है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।